1000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 2.5 साल, 80,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 80% पीपल इसमें औरतें और बच्चे हैं। सिचुएशन में बताऊं, जब वॉर होती है तो वॉर में सिविलियंस को अलाउ होता है कि उन्हें फूड और पानी और ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ की सप्लाई दी जाए, लेकिन गाज़ा में नहीं दी जा रही। मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो ये सोचते हैं कि गाज़ा का जो इवेंट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ऐसा ही है कि जैसे और एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को पे कोऑपरेस करते हैं या कुछ नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है या सिमिलर। ये ऐसी सिचुएशन नहीं, ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है आज जो हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर को आप देखो या सीरिया वॉर को देखो या सूडान में वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को देखो, उन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से कई गुना ज़्यादा लेवल पे हो रही है ये चीज़। बच्चों के हाथ में जहाँ बुक्स होनी चाहिए थी या स्कूल्स में होना चाहिए था बच्चों को, उनके हाथ में कैन है, एक एक बूंद को तरस रहे हैं पानी के लिए। खाना तो बहुत दूर की बात है। पूरे पाइपलाइन, सीवेज सिस्टम, बिल्डिंग्स सारी की सारी रबल्स में कन्वर्ट हो गई हैं। वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। 17 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं। 20 लाख तो टोटल पॉपुलेशन है गाज़ा की। जब वॉर होती है ना, तो वॉर का एक रूल होता है कि सिविलियंस को सेफ्टी जगह पे लेके जाया जाए और जो कॉम्बेटेंट हैं, जो लड़ने वाले मिलिट्री वाले लोग हैं दोनों साइड से, वो लड़ें, ठीक है, या आर्मी वाले लोग हैं वो लड़ें। यहाँ पे जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, उसमें मेरा भी एक दोस्त था जो MBBS करने गया हुआ था। उसने मुझे बताया कि रातों रात हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके एक सेफ जगह पे आ गए थे। यहाँ पे बॉर्डर सील्ड है और रीसेंट अपडेट ये है कि अब तो एक येलो डिमार्केशन कर दिया है गाज़ा स्ट्रिप के भी अंदर। एक तो ऑलरेडी लोग बहुत फंसे हुए हैं और अब येलो स्ट्रिप्स, येलो लाइंस और खींच दिए कि अब इस लाइन के अंदर अंदर रहना है आपको, जिसकी वजह से और ज़्यादा उन्हें रहने में परेशानी हो रही है। और रह क्या रहे थे बेचारे, टेंट में रह रहे हैं समंदर के किनारे, जहाँ मच्छर, बीमारियाँ, चिकन पॉक्स, ये रीसेंट न्यूज़ है, चिकन पॉक्स इतना फैल रहा है। सर्दियों में बेचारों ने कैसे क्या करा है, कैसे गुजारी है, हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। UN के हिसाब से ना एक स्टडी उन्होंने करी है कि गाज़ा इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है कि आज से अगर पैलेस्टीनियंस को मौका दो कि वो दोबारा से अपनी सिटी बनाए तो 70 ईयर्स लगेंगे उन्हें कम्प्लीटली सेम टू सेम जैसा था वैसा बनाने में। मतलब 70 ईयर, 70 साल पीछे उन्हें पहुंचा दिया है इजराइलियों ने। और जिन लोगों को लग रहा है ये 7 अक्टूबर को ये सबसे पहले हमास वालों ने अटैक करा था, हमास वाले तो आज आपको दिखाई दिए। पिछले 30 साल से 40 साल से आप जब हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, वहाँ पे इजराइलीज़ का आके बसना और धीरे धीरे अपना एरिया इंक्रीज़ करना, 55% खुद ले लेना, 40-45% इन्हें दे देना, और उसमें भी कोशिश ये करते रहना कि लैंड ऑक्यूपाई और करो इनका, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि उनकी कोई रिलीजियस बुक है उसमें लिखा है कि लैंड इनका है या इनके बाप दादा का था, जबकि उनके पास कोई पेपर्स नहीं है, कुछ नहीं है। बस रिलीजियस टेक्स्ट के बेसिस पे अगर हम डिसीजंस लेने लगे तो बहुत चीज़ें, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। 20,000 से ज़्यादा क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में जो लोग हैं वो बॉर्डर्स पे फंसे हुए हैं क्योंकि वो बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स टूटे फूटे हैं, बचे ही नहीं है। थोड़ी बहुत भी फैसिलिटी है उनके अंदर तो वो भी उसके बाहर लाइन लगी है पेशेंट्स की। छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ाई करते हुए होना चाहिए था, वो बेसिक चीज़ों को तरस रहे हैं और सिर्फ जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि उस बिल्डिंग में एक कोई टेररिस्ट था हमास का। और हमास की बात आई तो मैं आपको ये बता दूं, हमास ही वही टेररिस्ट कहना तो इन्होंने बाद में शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज़ किया था, फंड दिए थे गाज़ा में दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ताकि ये लोग जीत जाएं। अब उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं। रीसेंट अपडेट ये है कि हमास ने बोला है हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर रहे हैं, UN बैक्ड पैलेस्टीनियन इसे चलाएंगे।
सीज़ फायर की जो बात है वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की बात अभी रुकी हुई है, जिसके बीच लोगों की जानें फंसी हुई हैं। आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन कम से कम इस चीज़ को बोलना, लोगों को अवेयर करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लीडर्स अब कैपेबल नहीं बचे। पहले से ही हमने इनकॉम्पिटेंट लीडर्स को चूज़ करा है। नेक्स्ट टाइम से अब जब भी चूज़ करने का मौका मिले, चूज़ वाइजली और अपने आप को भी समझदार होना है, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं ये हम में से ही निकलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लीडर्स अच्छे हों और हम बुरे हों, या हम बुरे हों और लीडर्स अच्छे हों। चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन जनरली ये होता है कि एक लीडर, अगर हमें अच्छा चूज़ करना है तो हम किसे चूज़ करेंगे। लीडर कहीं कोई एक्सटर्नल बंदा नहीं होता, हम में से ही एक बनता है। तो